दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल पॉलिटिकल साइंस विद मनोज में। आज हम जिन बिंदुओं पर चर्चा करेंगे उनमें है वर्तमान में भारत की राष्ट्रीय पार्टियां कौन सी हैं, राष्ट्रीय पार्टी बनने की शर्तें क्या क्या हैं, एक राज्य स्तरीय पार्टी बनने की शर्तें क्या क्या हैं और एक राष्ट्रीय पार्टी को मिलने वाली सुविधाएँ क्या क्या होती हैं। आइए शुरुआत करते हैं। हाल ही में भारतीय निर्वाचन आयोग ECI द्वारा आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दे दिया गया है। CPI, TMC और NCP को राष्ट्रीय पार्टी की सूची से हटा दिया गया है। आम आदमी पार्टी को 2013 में दिल्ली में, 2014 में पंजाब में और 2022 में गोवा में राज्य स्तरीय पार्टी का दर्जा मिला था। इसके साथ ही गुजरात में दिसंबर 2022 में चुनाव हुए और आम आदमी पार्टी वहां भी राज्य स्तरीय पार्टी का दर्जा पाने में कामयाब रही। इस तरह 4 राज्यों में राज्य स्तरीय पार्टी बनने से एक राष्ट्रीय पार्टी बनने की शर्तों को पूरा करती है और उसको देखते हुए निर्वाचन आयोग ने इसे राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दे दिया है। वर्तमान में भारत में 6 मुख्य राष्ट्रीय पार्टियां हैं, जिनमें कांग्रेस, BJP, BSP, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सवादी, नेशनल पीपल्स पार्टी और आम आदमी पार्टी शामिल हैं। और एक किसी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय स्तर की जो पार्टी है उसकी बनने की क्या क्या शर्तें हैं, इस पर चर्चा करते हैं। ECI के राजनीतिक दलों और चुनाव चिन्ह 2019 हैंडबुक के अनुसार एक राजनीतिक दल को एक राष्ट्रीय दल तभी माना जाएगा यदि किसी राजनीतिक पार्टी ने कम से कम 3 राज्यों से लोकसभा की कुल सीटों में से कम 2% सीटें जीती हों, या किसी पार्टी को 4 या उससे अधिक राज्यों में राज्य स्तरीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त हो, या फिर किसी पार्टी को 4 या इससे अधिक राज्यों में लोकसभा चुनाव या विधानसभा चुनावों में कुल वैध मतों का कम से कम 6% मत प्राप्त हुआ हो और लोकसभा चुनाव में कम से कम 4 सीटें प्राप्त की हो। और इसी प्रकार किसी पार्टी को राज्य स्तरीय पार्टी बनने के लिए कौन कौन सी शर्तें पूरी करनी होती हैं, आइए उन पर चर्चा करते हैं। इनमें पहला है, यदि किसी दल ने विधानसभा चुनाव में कुल वैध मतों का कम से कम 6% मत प्राप्त करने के साथ ही विधानसभा में कम से कम 2 सीटें प्राप्त की हों, या किसी दल ने राज्य के लोकसभा चुनाव में कुल वैध मतों का 6% मत प्राप्त करने के साथ ही राज्य में लोकसभा के कम से कम 1 सीट जीती हो। यदि किसी दल ने विधानसभा चुनाव में कुल सीटों का कम से कम 3% या 3 सीटें जीती हों या जो भी अधिक हो अर्जित की हों, या किसी दल ने लोकसभा की प्रत्येक 25 सीटों में से कम 1 सीट जीती हो, या किसी दल ने लोकसभा चुनाव या राज्य के विधानसभा चुनाव में कुल वैध मतों का कम 8% मत प्राप्त किया हो। यह शर्त वर्ष 2011 से जोड़ी गई थी। अब चर्चा करते हैं कि किसी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी बनने पर कौन कौन सी सुविधाएं मिलती हैं। राष्ट्रीय पार्टी का एक कॉमन चुनाव चिन्ह हो जाता है, जिससे किसी भी राज्य में कोई दूसरी पार्टी इस्तेमाल नहीं कर सकती। राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिलने पर राजनीतिक पार्टी को नई दिल्ली में पार्टी कार्यालय स्थापित करने के लिए भूमि आवंटन किया जाता है। राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर चुनाव में 40 स्टार प्रचारक को रख सकता है, जबकि बाकी पार्टियां केवल 20 स्टार प्रचारक को रख सकती हैं। और इसके साथ साथ चुनाव के दौरान स्टार प्रचारक की यात्रा का खर्च पार्टी के अन्य उम्मीदवारों के खर्च में नहीं जुड़ता है। चुनाव से पहले पार्टी को रेडियो और टेलीविजन पर फ्री एयर टाइम मिल जाता है, जिससे पार्टी की बात अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक अपने दोस्तों को शेयर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।